पीछे से दूसरा दिस बोर्ड ले इन्हें छड़ आगे नु पकड़ा जाके किसने जाना पिछला वाला मैं बताता हूँ कैसे जाना यार मैं तब उधर बैठा हूँ मेरे पास आया तो मैंने हेडफोन लगाया नहीं अली पीछे हो ओए अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस एकेडमी लाहौर ये ऑब्स्टिकल एरिया है फोर्सेस एकेडमी का। हम BRB के पास आए हैं और ये सब बच्चों का इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा, ISSB में एक नई चीज़ ऐड हुई है साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू। अब ये चीज़ परमानेंट ऐड कर दी गई है, पहले नहीं था लेकिन इस कोर्स से PMA 155 थे। ISSB में जो बच्चे साइकोलॉजिस्ट टेस्ट दे रहे हैं उसके बाद उनका सही का इंटरव्यू भी होता है जो साइकोलॉजिस्ट खुद लेता है। अभी रिसेंटली PMA 155 एक लड़का 7 से 11 के बैच में रिकमेंड होके आया। वो आज ब्रीफिंग दे रहा था तो उसने जो इंटरव्यू में उसका तकरीबन 5 मिनट का हुआ है और इंटरव्यू में उससे बस यही पूछा गया, सबसे पहले आया है कि नेम वगैरह इंट्रो लिया है और उसके जो क्वेश्चन इंटरव्यू का उसने दिया है उसके बारे में उसके क्वेश्चन हुए हैं। एक SRT थी उसके बारे में उसने पूछा, मतलब जो आप साइकोलॉजिस्ट में लिख के आते हो ना साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में, उसके ऊपर क्रॉस चेकिंग होती है और काउंटर क्वेश्चन किए जाते हैं। और उससे बाद उससे पूछा गया कि आपकी GF है कि नहीं, फिर उससे पूछा गया क्यों नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन GTO ने किए हैं। और कुछ बच्चों थे उनका इंटरव्यू लिया गया है। एक अभी रिकमेंड होके आया था 28 से 2 के बैच में। अब उसके जो इंटरव्यू हुआ था साइकोलॉजिस्ट का वो तकरीबन 45 मिनट का हुआ था। तो ये अब कुछ का मतलब जल्दी होता है, कुछ का इंटरव्यू लंबा होता है। तो मेन चीज़ें यही हैं कि क्रॉस चेकिंग होती हैं, जो आप लिखें वो सच लिखें और नेचुरल है कि भी सिंपल रह के इंटरव्यू का आप जवाब दें। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है इंटरव्यू देने का। तो आप में जो है वो करें। आई पैनिक इजीली, ये नहीं मानना। आई ट्रस्ट अदर्स, करते हैं ठीक है, नहीं है तो इसको जो सच है वो मान जाए। कई दफा नहीं करते आप, ठीक है। अब आपके सामने ये मैं तो करता हूँ, क्यों आपने देखा है मेरा मोबाइल लड़के कहाँ लेके फिर रहे होते हैं, ठीक है। मैं इसलिए कई लोगों को कहता भी हूँ कि जी मुझसे रब्ता करें तो अपनी वो जाहिर ना करें, क्योंकि मोबाइल लड़कों के पास होता है। पर मुझे डर नहीं होता कोई लेके भाग जाएगा, ठीक है क्या। हाँ, अच्छा, OPI में एक वो मैं बात आपको बता, इसमें कई सवाल रिपीट होते हैं, सेम नाम से या डिफरेंट नामों से। सवाल वही होता है, उसका हर दफा जवाब वही होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो सकता है जैसे स्ट्रांगली एग्री, अगले में मोस्टली एग्री, इतनी की खैर है। लेकिन बिल्कुल उल्टा हो जाए, उधर एग्री या डिसएग्री, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाकी ज़्यादा मैं इसको बयान नहीं करूँगा, लेकिन अब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आई वुड नेवर चीट ऑन माई टैक्सेस। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, ये फोर्सेस एकेडमी ऑब्स्टिकल एरिया है। यहाँ पर सारे ऑब्स्टिकल्स की प्रैक्टिस करने आते हैं और डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स जो ISSB में होते हैं वो सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सर बैठे हुए हैं और जो लेटेस्ट कॉल्स हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। और आगे देखा जाए तो एक हमारा कैंडिडेट है जो 3 से 7 की डेट पे गुजरावाला गया था और वो रिकमेंड हो गया है और वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर रहा है और
टिप्स एंड ट्रिक्स ISSB की बता रहा है सारे स्टूडेंट्स को। यहाँ पर ये ISSB की ब्रीफिंग और एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया जाता है ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स को बताई जाएं और दूसरे स्टूडेंट्स कैंडिडेट के हिसाब से अपनी गलतियों को एनालाइज करके उनको बेहतर कर सकें, ताकि ISSB में जो रिकमेंडेशन के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो सके। थैंक यू। और एक और था नेगेटिव टॉपिक। मुझे टॉपिक जो मिला था उसके अंदर एक हिजाब वाला था, मॉरल टॉपिक, जो मैंने चूज़ नहीं किया था। मेरा जो टॉपिक था वो था करप्शन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। ये मैं रात को न्यूज़ में पढ़ा था, करप्शन की 2 मिसालें, और वो मैंने दी थी वहाँ पे। जैसे कि एक न्यूज़ आई हुई थी, करप्शन नायब कासिद और करारी का स्टाफ गुजरात के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। मैं बैठा, मैंने उनको वही न्यूज़ सुनाई अपने टॉपिक के दौरान। मैं गया, इंटर हुआ, मैंने पेन खोला, मैंने लिखा। जैसे ही मैंने पॉइंट्स लिखे अपने 2 ना, मुझे GTO ने बोल दिया। उन्होंने कहा व्हाट आर यू डूइंग जेंटलमैन। मैं कहा सर पॉइंट्स लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, रहने दो, आप वैसे बोलो। सब लड़के जब बोलते थे ना इंग्लिश, घबराए होते थे, और इंग्लिश बोलते हुए साथ ना वो रुक जाते थे। फिर GTO उनको सवाल करता था, काउंटर क्वेश्चन करता था, ताकि उनका टाइम बढ़े, वो और बोले। मैं बोल रहा होता था, मैं 2.5 मिनट बोला हूँ, मुझे उसने रोक दिया। उसने कहा था 3 से 5 मिनट दूंगा, उसने मुझे 2.5 मिनट भी नहीं दिए। उसने रोक के मुझे काउंटर क्वेश्चन किया करप्शन के बारे में 3। मैंने 3 का जवाब दिया। उसने कहा जेंटलमैन यू मे सिट। मैं कहा ओके सर। इसके बाद हमारी ग्रुप प्लानिंग थी, मिलिट्री प्लानिंग मेरी कंप्लीट हुई थी, लेकिन जब रिप्रेजेंट करने की बारी आई तो उन्होंने कहा 2 नंबर एक अच्छा था, उसके फादर भी मतलब नेवल ऑफिसर थे और वो भी हाईली रिकमेंड हुए। उससे पूछा गया, उन्होंने बोला कि यार कौन रिप्रेजेंट करेगा। 4 ने वोट 2 को दिया। उसके बाद उन्होंने कहा सेल्फ वोटिंग नहीं करनी, और एक दफ़ा जो वोट दे दे, ये बाद में बताया गया कि एक दफ़ा जो वोट दे देगा वो दूसरे को नहीं देगा। मेरी बारी 3 हाथ खड़े हुए, तो उन्होंने फिर 2 नंबर को ही जाना पड़ा, उससे पूरी नहीं हो सकी। तो इसके बाद हम लोग, GTO ने कहा आपके पास 10 मिनट हैं, चेंज करके आए। हम गए भाग के, हमने शर्ट पहनी। आप लोगों को चाहिए 2 लेके जाएं कपड़े साथ, वाइट शर्ट और शॉर्ट। इम्पैक्ट पड़ता है बड़ा इस चीज़ का। और प्रॉपर जो ड्रेसिंग होती है, वाइट शूज़, अपनी प्रॉपर ड्रेसिंग रख के जाएं। लोग ब्लैक जॉगर पहन आते हैं सारा कुछ, लेकिन ये मैटर नहीं करता। लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए कि वो अपनी चीज़ें पूरी रखे। हम पहन के आ गए, हम लोग खड़े हुए, हमें ले गए अपने साथ। PGT हो रहा था, पहले मिनट के अंदर ही उसने मुझे बोल दिया कि आप अकेडमी के हो। ये है तुम्हारी पर्सनैलिटी, तो ये कोई अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। पर्सनैलिटी वो अच्छी होती है जो मियाना रवि में रहते हैं। किसी के साथ बिल्कुल ही ताल्लुक़ तोड़ देना, उस लेवल पे जाके, ये बेवकूफ़ी होती है। आपको किसी बंदे से बात कोई ऐसी करनी है कि वो नेक्स्ट टाइम, जैसे वो जो आहत था, उसको मैंने कहाँ भेजा, मैंने कहा जाओ वो जो बाहर रेडी पे दाने वाला, उससे माफ़ी मांग के आओ। आसान काम नहीं था। हाथ उसके आगे स्टार्ट। नाइस जॉब। स्टार्ट। कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बातिन से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो तो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। हम खुद तराशते हैं
अपनी मंजिल के संगे राह, हम वो नहीं जिन्हें ज़माना बना गया। ठीक है कि नहीं? तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है ना, या जो बंदे में होती है रहनुमाई करने की, जो ये हमेशा याद रखें कि लीडर बनते नहीं हैं, दे आर फाउंड। लीडर बनते नहीं हैं। इसलिए आपने देखा है कि